नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। क्या एक आम इंसान देवता जैसी अवस्था को पा सकता है? आज हम इसी बदलाव की यात्रा को समझेंगे। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल रास्ता है जो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से एक बहुत ऊंची दिव्य स्टेज तक ले जा सकता है। चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। तो सवाल यही है, क्या कोई इंसान देवता जैसा बन सकता है? अब ये सुनने में जितना बड़ा लगता है ना, इसका जवाब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रोसेस है। आज हम उसी को परत दर परत खोलेंगे। अच्छा, तो जो सोर्स है वो एक बड़ी दमदार बात कहता है। श्रेष्ठ मत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मतलब एक सबसे ऊंची सलाह या समझ के जरिए ये बदलाव मुमकिन है। पर यह श्रेष्ठ मत है क्या? कोई बाहर की शक्ति या हमारे ही अंदर की कोई गहरी समझ? आइए पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक इंसान के अंदर की दिव्य शक्ति का मतलब क्या है। यहाँ देवता जैसा बनने का सही मतलब क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम देवता बनने की बात करते हैं तो इसका मतलब कोई चमत्कार या पौराणिक कहानी नहीं है। इसका असली मतलब है पूरी तरह से निर्विकारी बन जाना। एक ऐसी स्टेट जहां हमारे अंदर गुस्सा, जलन, लालच ऐसा कुछ भी नेगेटिव ना हो और हम किसी भी सिचुएशन में शांत रह सकें। और वो कौन से विकार हैं जिन्हें हमें जीतना है? ये हैं हमारे 5 सबसे बड़े दुश्मन: काम, क्रोध, लोभ, मोह। और इन सब का जो राजा है वो है अहंकार। अहंकार ही वो जड़ है जिससे बाकी सारे दुख और झगड़े पैदा होते हैं। अगर इसको समझ लिया तो बाकी सब पर कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब आते हैं असली जड़ पर, अहंकार की छिपी हुई जड़। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना पड़ता है, राइट? तो हमारी रोज की जिंदगी में ये अहंकार आखिर आता कहां से है? जरा एक पल के लिए सोचिए, जब कोई हमसे पूछता है आप कौन हैं, तो हमारा पहला जवाब क्या होता है? सवाल बहुत आम है, पर इसका जवाब ही हमारे अहंकार का पूरा राज खुलेगा। और जवाब क्या आते हैं? कुछ ऐसे। कोई कहता है मैं इंजीनियर हूं, कोई डॉक्टर, कोई टीचर। कुछ लोग अपने रिश्तों से पहचान बताते हैं, जैसे मैं एक पिता हूं या एक पत्नी हूं। ये सब हमारी भूमिकाएं हैं, हमारे रोल हैं। और बस यहीं पर सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। हम अपने इन टेम्परेरी रोल्स को, अपनी डिग्री और रिश्तों को ही अपनी असली पहचान मान बैठते हैं। और यही गलत पहचान हमारे अहंकार, हमारे ईगो की नींव बन जाती है। और फिर हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, इनसिक्योर महसूस करते हैं। इस स्लाइड पर जो फर्क है वो एकदम साफ है। एक तरफ है देह अभिमान, मतलब ये सोचना कि मैं ये शरीर हूं। जब हम खुद को अपना पद, अपना रिश्ता मानते हैं तो ईगो और बाकी सारे विकार पैदा होते हैं। और दूसरी तरफ है आत्मचेतना, यानी ये जानना कि हमारी असली पहचान क्या है और उसका नतीजा मन की शांति और हमारे असली गुण। अच्छा, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, हमारे तीसरे हिस्से में। आप ये शरीर नहीं है। इस एक बात को समझना ही उस बड़े बदलाव की शुरुआत है। सोच में ना एक कमाल का उदाहरण है। ये दुनिया एक स्टेज की तरह है और हम सब एक्टर्स हैं। सोचिए, जैसे एक एक्टर अपने किरदार से अलग होता है, वैसे ही हम भी अपने इन दुनियावी रोल से अलग हैं। कोई एक्टर अगर डॉक्टर का रोल कर रहा है तो वो ये नहीं भूलता कि वो असल में एक एक्टर है। और यही है वो सबसे ऊंची सलाह, वो श्रेष्ठ मत जिसकी बात हमने शुरू में की थी। हे मीठे बच्चों, तुम देह नहीं हो। ये एक सीधा लेकिन बहुत ही गहरा मैसेज है जो देह अभिमान की जड़ पर ही चोट करता है और हमें हमारी असली पहचान की तरफ ले जाता है। तो अगर हम ये शरीर नहीं हैं तो फिर हैं क्या? असल में हम हैं आत्मा, एक बहुत ही सूक्ष्म चेतन यानी कॉन्शियस रोशनी का एक बिंदु। यही हमारी सच्ची, हमेशा रहने वाली पहचान है जो कभी नहीं बदलती। और इस आत्मा के ओरिजिनल गुण क्या हैं? ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख और शक्ति, ये सिर्फ अच्छे शब्द नहीं हैं। ये हमारी ओरिजिनल फैक्ट्री सेटिंग्स हैं। समझ लीजिए, हमारा असली स्वभाव। सोचिए, हमें इन गुणों को कहीं बाहर से नहीं लाना है, बस अपने अंदर इन्हें फिर से एक्टिवेट करना है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे रोज की जिंदगी में करें कैसे? चलिए अब उस प्रैक्टिकल तरीके को समझते हैं जिससे हम अपनी इस असली शक्ति के सोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। इस मेंटल प्रैक्टिस को राजयोग कहते हैं और ये बहुत सिंपल है। इसके बस 2 स्टेप्स हैं जिसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। पहला, दिन में बस कुछ पल के लिए सोचें
कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक शांत चमकती हुई आत्मा हूं। और दूसरा, उस सुप्रीम सोल को, सभी आत्माओं के पिता को जो गुणों का सागर है, उसे मन से याद करें। इसे ऐसे समझिए जैसे आप खुद को एक डिवाइन पावर सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमारा मोबाइल फोन है ना, वो बिना चार्जिंग के चल नहीं सकता। बिल्कुल वैसे ही आत्मा को भी अपनी असली शक्तियों को जगाने के लिए उस सुप्रीम सोर्स से कनेक्शन की जरूरत है। ये स्लाइड इस कनेक्शन को और भी ज्यादा क्लियर कर देती है। आत्मा एक कॉन्शियस लाइट है, एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह, और परमात्मा यानी सुप्रीम सोल वो शांति, प्रेम और शक्ति के सागर हैं, एक अनलिमिटेड पावर हाउस। और जब बैटरी पावर हाउस से कनेक्ट होती है तो वो अपने आप ही चार्ज हो जाती है। और जब ये कनेक्शन जुड़ता है तो उसका सबसे गहरा असर क्या होता है? यहीं पर आता है हमारा आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, अपनी पुरानी आदतों और पिछले कर्मों की सफाई। ये जो डिवाइन कनेक्शन है, ये आत्मा पर जमे हुए पुराने नेगेटिव कर्मों के बोझ को, जिसे विकर्म कहते हैं, उसे साफ कर देता है। ये याद, ये कनेक्शन एक आग की तरह काम करता है, जो इन सारी अशुद्धियों को जलाकर आत्मा को फिर से हल्का और पवित्र बना देता है। और इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा वो कमाल का होता है। धीरे धीरे हमारा ईगो और उसके साथी जो हमारे रिश्तों में कड़वाहट लाते हैं, वो खत्म होने लगते हैं। पुराने कर्मों का बोझ उतर जाता है। आत्मा के जो असली गुण हैं, शांति, प्रेम, खुशी, वो हमारे काम और व्यवहार में नेचुरली आने लगते हैं। और इस तरह एक आम इंसान देवता समान बन जाता है। तो देखिए, हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी। एक पवित्र, निर्विकारी आत्मा, बस उसी को देवता कहा जाता है। ये कोई टाइटल नहीं है, बल्कि चेतना की एक बहुत ही ऊंची और सुंदर अवस्था है, जिसे इस सिंपल मेंटल प्रैक्टिस से पाया जा सकता है। तो आखिर में सवाल हम सबके लिए यही है, हम अपनी पहचान किसे बनाना चाहेंगे? अपने टेम्पररी रोल्स को जो आज हैं कल नहीं, या अपने उस सच्चे शाश्वत स्वरूप को जो हमेशा हमारे साथ है? चॉइस हमारी है।